किसी के जाने से। कह रहे कि समस्याएं आती हैं, कह रहे लेकिन किसी के आने से और किसी के जाने से कह रहे आशीष आने वाली है। चर्च आज हालेलुया हालेलुया। मैं देख रहा था, एक जोड़े को देख रहा था, वो एक फोटोग्राफर के पास गए और फोटोग्राफर ने कहा आप दोनों पति पत्नी ऐसे एक दूसरे को देखो और मुस्कुरा कर फोटो खिंचवाओ एक। सारे बोले हालेलुया। और वो दोनों पति पत्नी ऐसे एक दूसरे को देख रहे, लेकिन उस फोटो को काफी देर मैंने भी देखा, उसकी दुकान में लगी हुई थी, मैंने काफी देर देखा। मैंने दोनों में नोट किया किसके आने से विपत्ति आई है और किसके आने से आशीष आई है। बोला हालेलुया हालेलुया। वो एक दूसरे को ये बोल रहे थे, मैंने कहा अभी नवी नवी शादी है ना, अभी हंस रहे हो, थोड़े दिन के बाद शिकायतें करनी है तुमने, ऐसे ही देखना फिर एक दूसरे को, तेरे कारण होया, तेरे कारण होया। उनके झगड़े होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को फिर यूं ही देखते हैं, पहले ही साल में फोटो खींच जाते हैं पति पत्नी ऐसे, तेरे कारण आशीष आई है। दूसरे साल में फिर वो ऐसे करते हैं, कल मुई तेरे कारण कुंडा, तेरे कारण सारा कबाड़ा होया। आपस में गालियां देते हैं, आपस में गुस्सा करते हैं कि तेरे कारण इतना होया, तेरे कारण इतना होया। बाजी किसी ने दोष देने की लोड़ नहीं हैगी। हालेलुया हालेलुया। आज किसी के कारण नहीं होया। कहते कि जब अपा प्रार्थना नहीं करते तां साडे घर क्लेश होता है, तां साडे घर बीमारी आती है, तां साडे घर प्रॉब्लम्स आती है। पतरस प्रॉब्लम विच क्यों गिरिया? कहता है क्योंकि ओदी प्रार्थना कमजोर हो गई सी। हालेलुया। अगर जे तुम्हारी प्रार्थना का लेवल ऊंचा हो जाएगा आज, ते परमेश्वर तुम्हारा लेवल ऊंचा करने जा रहे हैं। चर्च आपकी आशीषें खुलने जा रही है आज यीशु मसीह के नाम में। अपने लेवल को बढ़ाना है कि नहीं? कह रहे कारण क्या है? कहते हैं कारण ये, कहते हैं कह रहे कि किसी के आने से और किसी के जाने से विपत्ति आती है। कई बार भाई साहब पास्टर के कारण भी विपत्ति आ जाती है। उड़ी बाबा क्या कह दिया पास्टर जी आपने? हाँ भाई साहब गलत नहीं बोल रहा हूं। कई बार ऐसे ही किसी के सिर पे हाथ रखवाते हैं, प्रेयर कराते हैं, आज जी प्रार्थना कर दो, है ना? ऐसे ही नहीं किसी से प्रेयर करा लेनी चाहिए, पहले जांच लेना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? विश्वासियों के कारण भी कई बार, हमारे कारण भी, हमारी पत्नी हमारे बच्चों के कारण भी कई बार आशीषें रुक जाती हैं, समस्याएं आ जाती हैं। समझ रहे? बाइबल बोलती है कह रहे कई बार विपत्ति का कारण आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग हो सकते हैं। कई बार क्यों? कहता है क्योंकि जो खुदा ने आपको मिशन दिया है, आपका एक मिशन है, कहता आपका एक टारगेट है, जब आप उस मिशन से हटते हैं तो उसी समय प्रॉब्लम्स में जाते हैं। मिशन मिला है हमें, कहना सुबह उठकर प्रार्थना करना है। प्रभु ने क्यों बुलाया आपको? क्यों बुलाया है प्रभु में? इसलिए बुलाया सेवकाई के अंदर, इसलिए बुलाया उसने विश्वासियों को स्वर्ग में जाने के लिए। कहता कि वो उनका एक मिशन होगा। कहता अगर वो पापियों को बचाएंगे, कहता मैं उनको स्वर्ग लेकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको एक मिशन मिला है कि आपको सुसमाचार सुनाना है, आपको गवाही देनी है, आपको प्रार्थनाएं करनी है। कि बहुत बार हम लोग जब प्रार्थना नहीं करते तो हम अपने घरों में, अपने बिजनेस में, अपने आशीषों में विपत्ति को देखते हैं बहुत बार। और कई बार जो लोग प्रार्थना ज्यादा करते हैं उनके बीच में शैतान घुस जाता है, ऐसे लोगों को लेकर आता है। इसलिए प्रभु बोलता है तुम्हारे बीच में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। इसलिए वो बोलता है, कह रहा है कि झूठे, कहता है कि प्रचारक खड़े होंगे। कहता है इसलिए झूठा विश्वासी भी आ सकता है आपके बीच में, झूठी, कहता है कोई रिश्तेदार भी आपका आ सकता है कि मैं मसीह में हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रभु को जानता हूं, मैं प्रभु को मानता हूं। लेकिन परमेश्वर छोड़ने के लिए नहीं कह रहा किसी को, लेकिन वो साफ करने के लिए कह रहा है कि अगर आज आपकी आत्मा में, कहता कहीं कोड़ लगा हुआ है, कहीं जंग लगा हुआ है आपकी आशीषों में, आज मैं आपकी आशीषों से जंग उतरवा कर जाऊंगा चर्च यीशु मसीह के नाम में। ये योना नाम का व्यक्ति है, बड़ी प्रार्थनाएं करता है। परमेश्वर ने इसको एक आदेश दिया, एक मिशन दिया परमेश्वर ने, कह रहा तुझे मेरे मिशन को, मेरे टारगेट को पूरा करना है। कहता 99 के लोगों को जाकर प्रचार करना है, भविष्यवाणी करना है कि अगर तुम पश्चाताप करते हो तो कहता है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा आज। लेकिन ये अपने मिशन से चूक गया और उसी समय इसने क्या किया? क्यों चूक गया? क्योंकि ये 99 के लोगों को पसंद नहीं करता था। आज बहुत सारे लोग ऊपर से आपके पास आते हैं लेकिन बढ़ोतरी नहीं चाहते, ईर्ष्या करता था ये। अगर आज आपके साथ, अगर आपका परिवार के लोग आपके साथ खड़े हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन बहुत बार हम लोग क्या करते हैं? हम ईर्ष्या करते हैं। बहुत बार हमारे पास ऐसे लोग आते हैं कि पड़ोसी आते हैं,
दोनों एक साथ चर्च आएंगे और दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन जब उसके लिए प्रार्थना करने के लिए बारी आएगी कि तेरा लड़का के बाहर जा रहा है, विदेश जा रहा है, तो उस समय वो प्रार्थना नहीं करेगी, वो अच्छे से प्रार्थना नहीं करेगी, क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या भरी होगी। अच्छा मेरा मुंडा अच्छा ही रहेगा, अमेरिका जाएगा, मतलब अंदर से ईर्ष्या भरी हुई थी। योना ये कर रहा था, परमेश्वर के मिशन से चूक गया है। बहुत बार हमारे घर में आशीषें क्यों रुक जाती हैं? क्योंकि हमारे साथ कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है। अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा नौकर, कहता ऐसा रिश्तेदार, ऐसा कोई परिवार का बंदा जुड़ा हुआ है कि जो आपसे ईर्ष्या करता है, आपकी बढ़ोतरी कभी नहीं होगी। अब्राहम की बढ़ोतरी जब तक नहीं हुई जब तक लूत उससे अलग नहीं हुआ। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आज विपत्ति आई है तो लेकिन आपको पहचानने की जरूरत है। लेकिन ये क्या कर रहा था? ये भागकर कहता है दूसरे देश में जा रहा था कि मैं टाइम पास करता हूं। इसको परमेश्वर ने एक मिशन के तहत रखा कि योना को मैंने इसलिए पैदा किया है, मैंने इसलिए बनाया है, ये प्रार्थना करेगा, ये भविष्यवाणी करेगा, ये लोगों को मेरा संदेश दिया करेगा और लोगों को पाप करने से बचाया करेगा, उनको चेतावनी दिया करेगा। लेकिन ये क्या कर रहा है? उनको बचाने की बजाय ये क्या कर रहा है? नफरत कर रहा है। नफरत करके, ईर्ष्या करके दूर चला गया। बचाने की बजाय एक समुद्र में जाकर, कहते एक नाव जा रही थी और उसमें जाकर बैठ गया। और जैसे ही बैठा वहां पर क्या हो गया? नाव में जैसे ही बैठा तूफान आ गया। और वो नाव वाले क्या बोल रहे हैं? नाव वाले बोल रहे हैं, अरे पादरी साहब हमारे लिए दुआ करो कि हमारा तूफान रुक जाए, हमारी नाव पानी में गिरने से बच जाए। लेकिन क्या कर रहे? जब उसको अरे ये क्या, जैसे इसको दुआ करने के लिए बोला, तूफान तो बैठे हो आ गया। ये क्या कारण है? वो डर गए कि इसको दुआ करने के लिए बोला, अपने देवता से प्रार्थना कर, अरे अपने भगवान से प्रार्थना कर। ये क्या? कहता तूफान तो बढ़ता जा रहा है। कहता ये क्या कारण है? और उन्होंने कहा, कहता है चिट्ठी डालकर देखो। उन्होंने चिट्ठी डाली यहोवा के नाम से। बाइबल में लिखा चिट्ठी डाली तो जाती है लेकिन निकलती वो यहोवा की ओर से है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और जब चिट्ठी डाली, अरे ये क्या, किसके नाम पर निकली? पास्टर के नाम पर निकली है। अरे योना के नाम पर निकल आई है चिट्ठी। क्यों? उसी समय हैरान हो गए लोग, हैरान हो गए। कहते अरे पास्टर के कारण भी हमारी जहाज में विपत्ति आई है। और उसी समय टेंशन में आ गए, करे अरे ऐसा क्या कारण है? क्यों? क्योंकि सो रहा है। लिखा जहाज में, आगे लिखा जहाज में सो रहा था योना। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि कई बार पास्टरों के चर्च में, पास्टरों के क्या, विश्वासियों के क्या, बिजनेसमैन के घर में, बिजनेसमैन की फैक्ट्री में मुसीबतें कब आती हैं? कह रहा जब वो सो रहे हैं। कह रहा वो सो रहे हैं, प्रार्थना करने में सो रहे हैं, बाइबल पढ़ने में सो रहे हैं, किसी को सुसमाचार सुनाने में सो रहे हैं, कहता है कि परमेश्वर की बातों को अमल करने में सो रहे हैं। यहां पर लिखा वो सो रहा था। और वो सो रहा था और तूफान आ गया। और लोगों ने कहा उठ जा, तू सो रहा है तो अरे ये तूफान कैसे जाएगा, हमें बता। तूफान जब तक नहीं जाता भाई साहब, कह रहा जब तक आप मुंह खोलकर प्रार्थना नहीं करते, जब तक एक इंसान कहता है कि अपने लिए खुद को मुंह से बोलकर नहीं मांगता परमेश्वर से, तब तक उसका तूफान शांत नहीं होने वाला। अगर आपको आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी दुकान, आपका बिजनेस, आपका लोन, आपकी फैक्ट्री, आपकी जॉब, आपका फार्म, आपका वीजा, आपकी पढ़ाई, आपको तूफान लग रही है, आपको बीमारी तूफान लग रही है, मैं कह रहा हूं कि आज प्रार्थना करना स्टार्ट करो शांत होने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन ये ढूंढ रहे थे, ये कह रहे अरे भाई तूफान आ गया। कहता है हम चिट्ठी भी तेरे नाम पर निकली है। कह रहा ये तो बता दे, कह रहा अब शांत कैसे होगा भाई? अरे पूछ रहे किससे? पास्टर को पता है, मेरे ही कारण तूफान आया है। विश्वासियों को भी पता है, जो गलतियां करते हैं उनको पता है हमारे ही कारण तूफान आया है, लेकिन चुप रहते हैं। कहते हैं परीक्षा चल रही है साडी। ऐसे लोग अगर आपकी जिंदगियों में है, आलसी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो प्रार्थना नहीं करते, जो सोते रहते हैं, जो प्रार्थना करते हैं लेकिन आज भी अंदर ईर्ष्या रखते हैं, आज भी दूसरों को माफ नहीं करते, मैल उनके अंदर घुसा हुआ है। कहता है अगर ऐसा व्यक्ति है कि खुद बढ़ना चाहता है, दूसरों को बढ़ना नहीं देना चाहता, तो कहता है कि आपको क्या करना है? आपको अलग हो जाना है, अलग। कहता है अगर आपकी बढ़ोतरी, अगर नेगेटिव लोग आपके साथ घूम रहे हैं, आप कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकते, आप कभी भी आशीषों को नहीं देख सकते। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि आपके काम खुले, अगर ऐसी आत्मा आपके अंदर है कि प्रार्थना करने वाली आत्मा, आज ही आपके बच्चे पॉजिटिव होते देखेंगे, आज उनके बिजनेस पॉजिटिव में बदल जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो 5 बने वो आज ही उसके घर में पॉजिटिव रिपोर्ट आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। और एक औरत आई और वो इतनी जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगी और रोने लगी और कहने लगी पादरी साहब करीब मैं बहुत दुखी हूं, सिर्फ मुझे 5 मिनट दे दो। मैंने कहा मैं
किसी को 5 मिनट नहीं देता, लेकिन बोलती है नहीं मुझे 5 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो। मैंने कहा चल इसको दे देते हैं 5 मिनट। मैंने कहा बोलो क्या बात है? बोलती है कि रो रो कर मुझे कह रही है मैनू रब तो ऐ शिकायत है कि मैं खानदानी क्रिश्चियन हाँ, कहते तुसी तो हुणे ही प्रभु चाहो, प्रभु ने तुहानू इन्ने गिफ्ट क्यों देते? चल रही है, बोल रही है, ईर्ष्या कर रही है, समझ रहे कि नहीं? अंदर से चल रही है। कहती मैनू ऐ शिकायत आ, कहती कि तुसी तो हुण पंजाबियां चाहो, तुसी तो हुण जट्टां चाहो, कहती मैं तो बाय बर्थ हैगी हां, कहते मेरे बच्चियां ते क्यों नहीं आसी छाई? इसका मतलब क्या है कि आप जल रहे हैं। अगर आप जल रहे हैं तो आप इसी समय आप प्रार्थना करें अपने लिए। इसीलिए कारण है कि तेरे बच्चे के ऊपर अनॉइंटिंग नहीं उतरी है। अगर आप मास्टर बनाना चाहते हैं या आप एक अच्छा बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, अगर आप किसी से चलते हैं, परमेश्वर कभी भी आपकी बढ़ोतरी नहीं करेगा। अगर आपके साथ ऐसे लोग हैं, कई बार ऐसे लोग जब किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो उसी समय परमेश्वर उनके बिजनेस को स्टॉप कर देता है, उनके चर्च को स्टॉप कर देता है, उनकी आशीषों को स्टॉप कर देता है। आज आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर उपाय बताएंगे नहीं। अगर आज आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, आपके घर में, आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम है, तो क्या करना पड़ता है? पहले ससुराल वाले क्या करते थे? जेठानी दरानी की लड़ाइयां देखकर, आपको पता नहीं इतिहास में जेठानी दरानी की लड़ाइयों का रिकॉर्ड बना हुआ, भाई साहब किताब भरी पड़ी जेठानी दरानियों की, पता है कि नहीं? जाकर जेठानी दरानी की लड़ाई होती है कि नहीं? पुराने पुरखों ने क्या किया? पुराने पुरखों ने सगी बहनों के साथ रिश्ता करना शुरू कर दिया। एक ही घर में 2 बहनें, एक ही घर में 3 बहनें, कहते झगड़े नहीं होने के, है ना? ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चलेगी नहीं। मेरी भैन ही तो अमेरिका जा रही है, मेरे भैन के कोल ही तो 5 किले जा रहे हैं, चलेंगे नहीं। हाँ, यही मसीह का मन चाहता है। परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि हम एक मन होकर आए परमेश्वर के पास। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर योना जानता था अगर विपत्ति नहीं गई, तूफान नहीं गया, तो मैं क्या कह रहा हूं कि आज जाएगा चर्च, आप सीखने के बाद जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर कोई ऐसा तूफान आपको भी टच कर रहा है तो आज रात को तूफान खत्म होने वाला है, खत्म नहीं होने वाला। यीशु मसीह ने कहा शांत हो जा, शांत हो जा, आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखो योना से पूछ रहा है, कहता कैसे होगा तूफान शांत? उसने उनसे कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। अपने पड़ोसी को बोलो तुझे मैं समुद्र में फेंकूंगी उठा के, आज तेरे कारण तूफान आया। कह रहा जब तूफान शांत नहीं हुआ, अरे दौड़े दौड़े गए विश्वासी, बोले पास्टर अब ये तो बता दे, ये तो पता लग गया तूफान तेरे कारण आया है। अरे माँ बाप को पता लग गया है, बच्चों तूफान तुम्हारे कारण आया है, अब ये तो बता दो तूफान शांत कैसे होगा? अरे नौकर गया दौड़ा दौड़ा, मालिक अरे फैक्ट्री में नुकसान तेरे कारण ही हो रहा है, तूफान तेरे कारण ही आया है, लेकिन अब ये तो बता दे, चिट्ठी डालकर पता लग गया है, अब ये शांत कैसे होगा? बोलता है ऐसे के गले में चक्की का पाट डालकर समुद्र में डाल दिया जाए। लिखा कि नहीं यीशु मसीह ने? कह रहा है ऐसे के गले में चक्की का पाट डालकर समुद्र में डाल दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको समुद्र में डाल दो भाई साहब, यहां पर योना कह रहा मुझे डाल दो, और उन्होंने डाला और तूफान शांत हो गया। आप ना करना है ये गलती, कहीं जाकर उस समुद्र में डाल दो। यहां पर बाइबल बताती है, कह रहा है कि आपके अगर बच्चों में कोई गंदी आदत है, कह रहा है गंदे विचार है, आपको समुद्र में डालने की जरूरत नहीं है। अगर वो ईर्ष्या करता है, लालची है, किसी पाप में, तो आपको अपने पड़ोसियों के लिए, अपने व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है। उसकी प्रार्थना करने के बाद उसके गंदे विचारों को समुद्र में डाल दो। हालेलुया, हालेलुया। बैड हैबिट को आज समुद्र में डाल दो यीशु मसीह के नाम में। कभी पता लगे तो हमने पादरी को चक्कर समुद्र में पा दिया। यहां तो उन्होंने यही किया, योना को समुद्र में डाल दिया भाई साहब। लेकिन क्यों डरा योना समुद्र में? क्योंकि मिशन से हट गया था। परमेश्वर ने एक टारगेट रखा है आपको आशीष देने के लिए, लेकिन जब तक आप उसके मिशन को पूरा नहीं करते, इसलिए आशीष नहीं आती। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर बहुत बार जब मैं चर्च के अंदर आता हूं, तो लोग मुझे ऐसे करते हैं, कई बार ऐसे करते हैं, कई बार ऐसे करते हैं, और मैं उनकी तरफ देखता भी नहीं हूं। क्यों नहीं देखता मैं उनकी तरफ? जानबूझकर नहीं देखता, क्योंकि मैं मिशन के लिए आया हूं, मैं यहाँ पर मिशन के लिए आया हूं। क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि अलीशा को, कह रहा है एक बार अलीशा ने गेजी को, अपने चेले को भेजा, एक लड़का मर गया, और उसी समय उसने कहा, कह रहा ये ले मेरी छड़ी और जाकर उस बच्चे पर रख दे। लेकिन कह रहा जब तू रखने के लिए जाए, कह रहा ना दाएं देखना ना बाएं देखना, कह रहा है कि ना, कहता है कि किसी से उसका कुशल पूछना, ये भी नहीं
पूछना, हाँ नमस्कार न करना रास्ते में। कहता नमस्कार मत करना कि हाँ जी भाई साहब क्या हाल है, हाँ जी ठीक है जी बहन जी, हाँ जी ठीक है ठीक है, हाँ जी बहन जी ठीक है। कैसे जा रहा था कि जी डंडा लेके जा रहा था और गया, जाकर छड़ी रखी और चंगा नहीं हुआ। आया अलीशा के पास, बोलता है जी चंगा नहीं हुआ। अलीशा ने कहा अरे चंगा कैसे होगा, कह रहा तू रास्ते में कुशल पूछता चला गया। तो ने कहा अरे प्रॉफिट अलीशा के साथ रहता है वो आ रहा, और भाई साहब कैसे हो, हाँ जी ठीक है भाई साहब, हाँ जी ठीक है जी। जोड़ा हो गया। जब अलीशा गया उसने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, किसी से नहीं पूछा, बोलता मेरा मिशन है, मैंने जाना है और वो लड़का चंगा कर आना आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मेरा जो काम है मैं वो करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं आया। मेरा जो मिशन है मुझे प्रचार करना है कि पापियों को बचाना है, पापियों को पाप से हटाना है और बहुत सारे बीमार लोगों को चंगाई दिलानी है आज यीशु मसीह से। हालेलुया हालेलुया। काम है और मुझे करके निकलना है, मुझे जाना है, ये मेरा टारगेट है। कहता ये विश्वासियों को पता होना चाहिए। कहता ये मुसीबतें क्यों आती हैं, विपत्ति क्यों आती है, कहता इसीलिए आती है हम अपने मिशन से चूक जाते हैं। सुबह उठना है, प्रार्थना करना है, लेकिन नहीं, चूक गया है। पहले फोन लगाएगा, हेलो हाँ जी और किदा ठीक हो तुसी, अच्छा ठीक है, मेरे प्रेयर का टाइम हो गया, ठीक है मैं करदा प्रे करदा। क्योंकि सवेरे सवेरे रिश्तेदार बाहर रहते हैं ना, सवेरे सवेरे फोन आते हैं वहां से, पहले उनके फोन उठाते हैं फिर बाद में प्रार्थना करते हैं। उनको बोलो पहले प्रार्थना करेंगे बाद में भी फोन करना। आप अपने मिशन से चूक रहे हैं, परमेश्वर देखता है आपको, परमेश्वर बताता है करा जा उसके घर जा आज रात, उसको बता करा सुसमाचार सुना करा, लेकिन हम नहीं जाते। कई बार परमेश्वर बताता है कि जा, कई बार आपकी आत्मा में डालता है, लेकिन आप लोग बेचैन रहते हैं। कई बार हम चूक जाते हैं, बाइबल पढ़े बगैर, प्रार्थना करे बगैर सो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कई बार वो प्रॉब्लम्स आपके घर में आने देता है। आपको पता है एक मिशन दिया जाता है पति पत्नी को, जब फेरे दिए जाते हैं, 7 फेरे देते हैं कि नहीं पति पत्नी को, देते हैं कि नहीं? क्या क्या मिशन होता है वो? उसमें सिखाया जाता है, कह रहे हैं अपा एक दूसरे को चंडा नहीं मारेंगे, हम कभी भी एक दूसरे के साथ कह रहा दुख में सुख में साथ बने रहेंगे। लेकिन बाद में वो मिशन तोड़ देते हैं, ताकि हमें अपने मिशन में रहना है। परमेश्वर ने आज्ञा जो दी है बाइबल के अंदर रोज देखनी है। आपका मिशन है, ये आपका मिशन है, आपने डेली बाइबल के अंदर देखना है कि आज प्रभु मेरे से किस वचन से बात कर रहा है, आज परमेश्वर मुझे क्या आशीष देना चाहता है। अगर आप चूक जाते हैं, इसलिए परमेश्वर कई बार क्रोध करता है। आप डरे नहीं, अगर आप डेली प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का मिशन पूरा करते हैं, आप बाइबल पढ़ के परमेश्वर का मिशन पूरा करते हैं। मैं कह रहा हूं आपके बच्चे अगर कहीं भी रहते हैं, उसी स्थान पर आज जीतने वाले हैं, जंग जीतने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जिनके अंदर ऐसी आत्मा है कि नहीं, मैं चाहे किसी स्थान में हूं, चाहे मैं बिजनेस में हूं, चाहे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, चाहे मैं फैक्ट्री में हूं, लेकिन मेरा मिशन है कि प्रार्थना करना और दूसरों को उत्साहित करना, दूसरों को पाप से छुड़ाना और बाइबल पढ़ना और अपने बच्चों को, कहते हैं कि अपने बच्चों को प्रभु की बातें बताना। याद रखना, ऐसी आत्मा वाले लोगों के बच्चे टॉप करने वाले हैं साल में यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने एक रात आकर कहा मूसा को, मूसा कहते अब तू बड़ा हो गया है, अब तू ऐसे कर, यहां से निकल और जाकर मेरे लोगों को छुड़ा। लेकिन बोलता है मैं मुंह का भत्ता हूं। लेकिन परमेश्वर ने कहा अब तू मुंह का भत्ता लग रहा है, मैंने तेरे मुंह में घी भी डाला, मक्खन भी खिलाया, कहता राजा के महल में भी रखा, अब इसलिए पाल पोस के बड़ा किया। अरे परमेश्वर 14 साल से 15 साल से आपका इंतजार कर रहा था कि आपको एक हीलिंग मिले और आप परमेश्वर को जानो, आपको छुटकारा मिले, आप परमेश्वर को जानो। लेकिन अगर आप अब भी चुप बैठे हो तो परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करने वाला, वो क्रोध करता है। यहाँ पर उस मिशन से हट रहा था, योना हट रहा था उस मिशन से जो परमेश्वर ने इसको दिया था। अगर परमेश्वर ने आपको गवर्नमेंट जॉब दिया है, अगर आपको फैक्ट्रियां दी है, अगर आप परमेश्वर के कामों में आगे निकल कर नहीं आते, आप मिशन से हट रहे हैं, परमेश्वर ने किस लिए आपको आशीष दी है? ये पवित्र आत्मा कह रहा है आप अपनी लाइफ में एक टारगेट बनाना है। यहाँ पर मूसा को एक रात मारने के लिए आ गया, और लेकिन उसकी औरत, कारण क्या था, क्यों आया मारने के लिए? क्योंकि वो संसार की चिंताओं में फंस गया, अपनी पत्नी के साथ फंस गया, उसके बच्चे की चिंता करने लगा कि नहीं अभी मत जाओ, अभी मत जाओ। परमेश्वर ने कहा था कि जा तू मिस्र देश में जा, मेरे लोगों को छुड़ा कर ला, लेकिन वो चिंता कर रहा था और उस समय उसकी पत्नी चिंता कर रही थी। और परमेश्वर ने कहा आज ही मैं मूसा को खत्म कर दूंगा, जान से मार दूंगा। और उसी समय जब क्रोध करने वाला था, उसी समय उसकी औरत ने अपने बच्चे की खलड़ी काटकर उसके पैरों में डाल दिया। परमेश्वर से तौबा किया उसने। क्यों? कहते हैं क्योंकि आज मैं क्या बता रहा हूं कि पत्नी के कारण प्रॉब्लम्स आई मूसा के ऊपर, उसने टेंशन कर लिया। आज आपके घर में ऐसा व्यक्ति हो सकता है कोई कि किसी के कारण, कहता है कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स खड़ी हो। अगर आज नहीं पता लग रहा, प्रार्थना करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे पत्नी के अंदर से गंदी हैबिट जाए, मेरे पति के अंदर से गंदी हैबिट जाए, मेरे बच्चों के अंदर से गंदी हैबिट जाए।
परमेश्वर मेरे साथ काम करने वालों के गंदी है बैठ जाए। अगर आपका नौकर है, आपके साथ पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, आपके साथ आप जहां जॉब करते हैं, आपके साथ वर्कर है, आप कहो परमेश्वर उनके अंदर से गंदी हैबिट जाए, कहीं ऐसा ना हो उनके कारण मेरी आशीषें रुक जाए। मैं कह रहा हूं आज ऐसे लोगों की आशीषें खोलने वाला मेरा खुदा यीशु मसीह के नाम में। बहुत बार लोग शिकायत करते हैं, बोलते हैं जी अच्छा था सब कुछ, पता नहीं अचानक किडनियां खराब हो गई, अचानक हार्ट खराब हो गया, पता नहीं अचानक अच्छा बिजनेस था फेल हो गया। अरे परमेश्वर ने दिया किस लिए था? परमेश्वर ने इसलिए दिया है, कहता है कि तुम पाप ना करो, तुम लोगों अपने बच्चों को अपने घरानों को शिक्षा दो और कहता है दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो। लेकिन कहता है जब हम परमेश्वर के मिशन से हट जाते हैं, परमेश्वर की बातों से दी हुई आज्ञाओं से हट जाते हैं, तो कहता है कि आपकी गाड़ी में स्पीड ब्रेकर में कहता है ब्रेक आ जाता है, स्पीड ब्रेकर आया तो और आपको ब्रेक मारनी पड़ती है। जब स्पीड ब्रेकर लाइफ में आया, जब कोई बीमारी, जब कोई कर्जा, जब कोई समस्या अगर आपकी जिंदगी में आ जाए तो भाई साहब गाड़ी को यू टर्न मार लो। भाई साहब अगर बचना चाहते हो तो यू टर्न मारोगे, बच जाओगे। अगर यू टर्न नहीं मारोगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, वो रास्ता बंद है, आपके लिए आशीषें कभी नहीं मिलेंगी। यहाँ पर क्या कर रहा था मूसा कह रहा था मुझे समझ दे, कह रहा है ताकि मैं अपनी चाल चलन पर सोचूं। अब इस समय यू टर्न मार कर ये आदमी क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है प्रभु मुझे समझ दे, कि मुझे टाइम दे, मुझे समय दे, मैं अपना टाइम तुझे प्रार्थना में दिया करूंगा, मैं अपना टाइम तुझे फास्टिंग में दिया करूंगा। 40 उपवास करने के लिए गया, अगर इसकी जिंदगी में ये विपत्ति ना आती, ये 40 उपवास करने जाने वाला नहीं था। लेकिन योना की जिंदगी में स्पीड ब्रेकर आया। कौन आया? जब तूफान आया, पानी में फेंक दिया गया और उसी समय मछली ने उसके मुंह में निकल लिया, और जब निकल लिया पेट में जब फंस गया, रो रहा है बेचारा और कह रहा है परमेश्वर, कह रहा यू टर्न मार रहा है, यू टर्न ले रहा है। बहुत लोग यू टर्न नहीं लेते हैं, लेकिन आज अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि खुदा मैं मुझे समझ दे, मैं अपने कैरेक्टर के बारे में सोचूं। यहाँ मूसा कह रहा था कि मेरा चाल चलन, कहता मैं फास्टिंग करके मैं अपने चाल चलन को समझूं। यहाँ लिखा मैं अपने चाल चलन को समझूं। आज कहो खुदा से, खुदा मुझे टाइम दे, मैं अपना टाइम तुझे दिया करूंगा बाइबल में और प्रेयर में, मैं अपने कैरेक्टर पर उपवास करके सोचूंगा। अगर आप उपवास नहीं करते, कई बार आपको उपवास करने के लिए बोलता है परमेश्वर, ब्रेक इसलिए लगवाता है परमेश्वर कई बार, कहता आप उपवास करो और अपने कैरेक्टर को सोचो। इसलिए यहाँ पर मूसा ने सोचा, करा मैं अपने चाल चलन को समझूंगा कि मैंने आज दिन भर में या पूरे महीने में, पूरे साल में कोई गलती तो नहीं कर दी। परमेश्वर अगर कर दी है तो मुझे माफ कर, और फिर से नया होकर बाहर निकल। डिसीजन ले रहा है। अब इसने एक डिसीजन ले लिया अपनी लाइफ में कि मैं अब से बाइबल पढ़ूंगा और प्रार्थना करूंगा और फास्टिंग करूंगा। अगर आपने ये फैसला ले लिया है, आज ही आपके बच्चों के काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका एक फैसला सही है, मैं कह रहा हूं आप बाहर आने वाले हर मुसीबत से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक बार मैं दिल्ली जा रहा था अपनी वाइफ के साथ, मेरी भागवान मुझे बार बार कह रही है हम गलत आ गए हैं। मैंने कहा चुप कर, मुझे कुछ नहीं पता, करते रहते ना हम कई बार ऐसे। मैंने कहा नहीं तेरे को कैसे पता, दिल्ली तो पहली बार जा रही है। कह रही नहीं मुझे बोर्ड पे दिख रहा है, आप हम गलत जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं हम ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं, हम ठीक है। दिल्ली भाई साहब इतनी बड़ी है, थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो बहुत किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है। और इसी समय वो बोल रही थी, कह रही हम गलत जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, यू टर्न ले लो। मैंने कहा चुप कर, यू टर्न लेने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक जा रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आज विश्वासी लोग भी यही करते रहते हैं, मैं ठीक जा रहा हूँ। माँ बाप बोलते हैं तू ठीक नहीं है बेटे, तू गलत चल रहा है। अरे पत्नी बोलती रहती है तू ठीक नहीं, तू गलत चल रहा है। पति बोलता रहता है पत्नी तू गलत चल रही है, ठीक यू टर्न ले ले। माँ बाप बोलते हैं यू टर्न ले ले। लेकिन क्या हो गया भाई साहब, आगे जब गए दीवार बंद मिली, आगे काम चल रहा था। कह रहे पहले ही लिखा था यू टर्न लेकर वापस आना पड़ेगा। फिर पत्नी की बात को माना, मैंने कहा तू सही कह रही थी, यू टर्न लेना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप गलत चल रहे हैं, कई बार आपको यू टर्न लेने के लिए परमेश्वर बोल रहा है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं यू टर्न मारूंगा आज। अपने पड़ोसी को बोलो यू टर्न मार। अगर बीड़ी पी रहे हो तो यू टर्न मार लो भाई साहब, जिंदगी बच जाएगी आपकी। पश्चाताप कर लो। लेकिन देखो योना ने क्या किया, ये यू टर्न मारने के लिए तैयार ही था। परमेश्वर ने कहा योना मान जा, कहता मैं नहीं मानता। योना चला जा, कहता मैं नहीं सुनूंगा तेरी, तू निनिवे के लोगों को मत बचा, और अगर तू मेरी मानेगा कहता फिर यू टर्न मारूंगा। कई बार बच्चे भी ऐसे करते हैं ना, पहले मैनू चॉकलेट दवाओ, पहले मैनू कार दवाओ, गड्डी दवाओ। अबे जब तुझे चलानी नहीं आती, साइकिल चलानी आती, गड्डी कहां से दे दूंगा मैं तुझे? लेकिन यहाँ पर यही बात, परमेश्वर जानता है आपके लिए क्या भला है और क्या बुरा है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा योना का, योना यू टर्न मार, कहता मैं नहीं मारता। कह रहा चल फिर समुद्र में जा, गिर तूफान में।
क्या समस्याओं में, क्या प्रॉब्लम्स में। ये एक विश्वासी की कहानी है, ये एक विश्वासी की कहानी नहीं, ये सब विश्वासियों की कहानी है। अगर यू टर्न नहीं मार रहे हैं, अगर पश्चाताप का यू टर्न नहीं मारा मूसा ने, तो वो बचता ना। देखो मिशन से भटक गया था योना, फिर कह रहा है परमेश्वर मैंने जो मन्नत मांगी थी, मैंने जो कमिटमेंट किया था, मैंने जो डिसीजन लिया था, मैंने जो फैसला लिया था, मैं अपने फैसले पर यू टर्न मारूंगा, मैं दोबारा आऊंगा। परमेश्वर मुझे माफ कर, जैसा तू कहेगा मैं करूंगा, जैसा तू कहेगा मैं करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि आप तूफान में गिर गए हैं, अगर आपको लग रहा है आप किसी कर्जे में गिर गए हैं, अगर आपको लग रहा है आप किसी भयानक बीमारी में गिर गए हैं, मैं कह रहा हूं किसी पाप के कारण, किसी गलती के कारण आपके घर में तूफान आया है। अगर आपने पाप नहीं किया, आपके साथ ऐसा कोई बंदा जुड़ा हुआ है, उसके कारण आया है। लेकिन यहां पर इसने क्या कहा, इसने जब परमेश्वर को सॉरी फील किया, पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने मगरमच्छ को आज्ञा दी, कहता उस बड़ी मछली को आज्ञा दी, उसको बोला कि जा खोल दे। लेकिन पेट में क्या कर रहा था, पहले प्रार्थना नहीं कर रहा था, जब पेट में गया मछली के, प्रार्थना भी कर रहा है, फास्टिंग भी कर रहा है। कई लोग बोलते हैं जी साढ़े तो रहा नहीं जाता, साढ़े तो रहा नहीं जाता जी, अपा भूखे नहीं रह सकते जी। लेकिन यहाँ पर योना भी ऐसे ही करा होगा जी, मैं फास्टिंग नहीं कर सकता, मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन यहाँ क्या हो गया, जब 3 दिन पेट में पड़ा रहा, अच्छा यार चलो यार उपवास ही कर लेते हैं। यहाँ पर प्रार्थना किया, उपवास किया, और कह रहा है मूसा की तरह, बोलता है मैं अपने उपवास करके अपने चाल चलन को समझूंगा। और ये जब मछली के पेट में उपवास में था, प्रार्थना में था, तो इसको समझ में आया कि ये विपत्ति मेरे कारण आई है। और इसने कहा परमेश्वर मुझे समझ दे, और मैं आज से समझ ले रहा हूं कि मैं हमेशा तुझे समय दूंगा, तेरी माना करूंगा, प्रार्थना ही किया करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, अरे बुरे संगति में नहीं बैठूंगा, नेगेटिव लोगों के साथ नहीं चलूंगा। परमेश्वर ने कहा अरे मछली जाने दे आदियो ना को पार। हालेलुया। अगर आज इसका एक डिसीजन लोगों के लिए आशीष को लेकर आया। आज अगर आज आप एक पश्चाताप कर रहे हैं, यू टर्न मार रहे हैं पश्चाताप करके, आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किया करूंगा, फास्टिंग किया करूंगा, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर एक बड़े तूफान को, एक बड़ी समस्या को हुक्म देने वाला है कि छोड़ दे, खोल दे। आप अगर बड़ी समस्या में गिरे हुए हैं, आज ही आप बाहर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आपका एक फैसला आपको कर्जे से बाहर निकालने वाला, अपने हाथों को उठाओ। एक फैसला आपके बच्चों की जिंदगी में आशीष को लेकर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कि आज आपका यू टर्न मारना, आज आपका पश्चाताप करना आपकी लाइफ में, कहता आज आप फिर से परमेश्वर के मिशन में आ जाओ, भागो मत। आज फिर से अगर आपने प्रभु को छोड़ दिया है, अगर आपने प्रार्थना करना निराशा के कारण आपका काम नहीं बना, आपने छोड़ दिया है, आप फिर से उस मिशन में आ जाओ, आप फिर से यू टर्न मारो। एक फैसला आपके बच्चों के काम खुलवाने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आज आपका एक फैसला, आपका एक डिसीजन, कहता आपके बच्चे को फिर से विदेश में लेकर जाने वाला है। आपका एक फैसला फिर से आपके बच्चे को गवर्नमेंट जॉब दिलाने वाला है। आपका एक फैसला आपको फिर से घर में आपके आशीष देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपका एक फैसला, आपका एक यू टर्न, मैं कह रहा हूं यू टर्न। आपने पड़ोसी को बोलो यू टर्न मार। आपका यू टर्न मारना, आपका एक फैसला आपको एक बड़ी बीमारी से बाहर निकालने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से प्रार्थना करो। आज अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, आज मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता ऐसे लोगों के लिए कि पवित्र आत्मा, जो लोग निराश हैं, जो लोग सच में समस्या में, तूफान में हैं, इनको नहीं पता कि विपत्ति किसके कारण आई है। याईर के ऊपर विपत्ति आई, लेकिन पता नहीं था, लेकिन यीशु मसीह उसके साथ गया और यीशु मसीह ने उसको समझाया। आज मैं पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं कि मेरे पिता परमेश्वर, अगर इनके घर में विपत्ति है, अगर कोई समस्या है, कोई कर्जा है, कोई बीमारी है, किसी खड्डे में, किसी गुफा में, किसी मछली के पेट में अगर ये पड़े हैं, किसी समस्या के पेट में पड़े हैं, आज ये बाहर आ रहे भाई यीशु मसीह के नाम में। बाहर आ जाओ उस समस्या से, बाहर आ जाओ आमीन बोलकर यीशु मसीह के नाम में। बाहर आ जाओ कर्जे से, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। अगर बीमारियों से बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं योना की तरह बाहर आ जाओ, आदेश दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। बाहर आ रहे हो तुम आमीन बोलने वाले, बाहर आ रहे हो। अगर आपके अंदर ये आत्मा है कि आज मैं पश्चाताप कर रहा हूं, मैंने अगर गाली देता हूं, मैं शराब पीता हूं, अगर मैं व्यभिचार करता हूं, पवित्र आत्मा में क्षमा मांग रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आज मेरी प्रार्थनाएं आपके लिए उत्तर लेकर आने वाली, आप बाहर आने वाले हो चर्च, आप आशीष से फिर से पाने वाले हो चर्च, आपकी बरकत फिर खुलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। जो पिछले साल काम नहीं बने, इस साल बनेंगे, फिर बाहर आएंगे आप। अगर आप मुंह छुपा रहे हैं किसी के कर्जे के कारण, मैं कह रहा हूं इस हफ्ते में आप बाहर आने वाले हैं चर्च। अगर आप अपने पड़ोसियों से मुंह छिपा रहे हैं, आपका मुंह काला करवा दिया आपके लड़के ने, मैं कह रहा हूं इस हफ्ते में यू टर्न मारने वाले लोग बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, यू टर्न मारो, बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। आपका मुंह ही कई बार प्रॉब्लम का कारण
बन जाता है। अरे मछली को देखो, मछली कहाँ रहती है, समुद्र में रहती है कि नहीं? और लेकिन मछली कह रहा है समुद्र का पानी नमकीन होता है, नमक होता है समुद्र में, लेकिन एक भी जब आप बाहर निकालो मछली को, कभी काट कर देखना, खा कर देखना मछली को, मछली की फिक्की होती है, फिक्की, एक भी नमक अपने अंदर नहीं जाने देती। आपके कैरेक्टर में ये बात होनी चाहिए। बेशक आप कैसी जगह पर रहते हो, कहते नहीं नहीं मैं ना बैंकॉक गया था, वहां पे ना मैं सुसमाचार सुनाने गया, मैं वहीं पाप में गिर गया। क्यों? कहते कह रहे जी उनके कपड़े देखे हमने ना, कहते जी पाप में गिर गए। अरे उनका कल्चर है, बेवकूफ, क्या कर रहा है तू, आप क्या कर रहे हो? कहता मैं विदेश गया जी, एक पाप मुझे गिरा दिया। कहता मैंने देखा मेरे दोस्त आए, मेरे रिश्तेदार आए, शराब की बोतल, जीजा आया और कहता चल माड़ी जी पिला, कहता मैं गिर गया, मैं पी लिया। भाई साहब बेशक जीजा शराबी हो, चाहे आपके घर में आपकी संगति माड़ी हो, आप चाहे कहीं भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ संगति से भाग जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संगति को उठाकर आप समुद्र में डाल दो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, कहता कि मछली ने नमक अपने अंदर नहीं जाने दिया, आपको वो पाप अंदर नहीं जाने देना, बुरी संगति अंदर नहीं जाने देनी। अगर आपके कैरेक्टर में ये बात है, मैं कह रहा हूँ आज आपकी प्रमोशन होने से कोई माइकल नहीं रोक सकता। कहता आपकी प्रमोशन रुकती क्यों है? कहता रुकती इसलिए, कहता कह रहे अपनी समझ पर, कहता परमेश्वर से समझ मांगो, परमेश्वर से बुद्धि मांगो। या मूसा ने कहा, कहता जब स्पीड ब्रेकर आया, जब बड़ी बड़ी अच्छी कोठी में बैठते हैं, अरे हमारे पास बड़ी बड़ी अच्छी कोठी थी, बड़ी कारें थी, लेकिन आज हम जीरो हो गए। क्यों हो गए जीरो? क्यों? क्योंकि स्पीड ब्रेकर आ गया। भाई साहब क्यों आने दिया परमेश्वर ने स्पीड ब्रेकर? उसने इसलिए आने दिया, कह रहा ताकि आप समझ जाएं कि आप ब्रेक लगाएं, आप फास्टिंग में ब्रेक लगाएं, आप ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, आप फास्टिंग करो, आप प्रार्थना करो। कहता शैतान नहीं चाहता कि आप कामयाब हो, लेकिन इसलिए परमेश्वर ब्रेक लोगों की लाइफ में आने देता है कि इसलिए यहाँ मूसा कह रहा था कि परमेश्वर मुझे समझ दे। अब मैं अपने कैरेक्टर को फास्टिंग करके चाल चलन को समझूंगा, मैं अपने चाल चलन को समझूंगा, अपने कैरेक्टर को समझो। लेकिन आप जब तक फास्टिंग नहीं करते तब तक परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम नहीं करता। जब तक आप प्रार्थना नहीं करते, यहाँ पर मुसीबतों में मत जाओ, कह रहा पेट में मत जाओ, मछली के किसी कर्जे के पेट में मत जाओ, बीमारियों के पेट में मत जाओ, समस्याओं के पेट में मत जाओ। आज भी बच्चे कह रहा ना कामयाब हो रहे हैं, पेट में जा रहे हैं मछली के, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता आपका एक यूटर्न मारना, आपका एक पश्चाताप करना, आपका अपने कैरेक्टर को सुधारना। आप बीमारियों के पेट में से बाहर आ रहे हो, शैतान के पेट से बाहर आ जाओ। आमीन बोलकर आज शैतान के पेट में से बाहर आओ चर्च। आज कर्जे के पेट में से बाहर आ जाओ चर्च। आज फ्लोपनेस के जुए को तोड़ दो। आमीन बोलकर आज उस पेट में से बाहर आओ। अपने बच्चों को बाहर निकालो आज हाथ उठाकर, अपने बच्चों को आज बाहर निकाल रहे हो। आज जो हाथ उठा रहा है बाहर निकाल रहे हो कि नहीं? निकाल रहे हो कि नहीं? और जो छलांग लगाकर आमीन बोल रहा है वो बाहर आ गया चर्च। आओ बाहर आओ कर्जे के पेट में से बाहर आ जाओ चर्च। ये लो मैं खोलता हूँ बीमारियों के पेट से बाहर आओ, आज सफलता के पेट से बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। जितने उछल रहे हैं उनके बच्चे बाहर आ रहे हैं, उनके बिजनेस जितने उछल रहे हैं उनके बिजनेस बाहर आ रहे हैं, उछल रहे हैं उनकी रिपोर्टें बाहर आ रही है, नॉर्मल आ रही है चर्च। मैं पथरी बाहर बाहर बाहर, कैंसर बाहर, मेरे हाथ की तरफ देखो, और जिसमें बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में कैंसर बाहर, शुगर बाहर, और इसी समय सर्वाइकल बाहर, माइग्रेन प्रॉब्लम बाहर। जो खड़े नहीं होते खड़े हो जाएं, जो चलते नहीं वो चले, जिनके बिजनेस कर्जे में, जिनके घर बैंक में गिरवी पड़े बाहर आए यीशु मसीह के नाम में, जिनकी कार गिरवी पड़ी है बाहर आए यीशु मसीह के नाम में, जिनके कोई भी सामान गोल्ड गिरवी पड़ा बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूँ ये प्रोफेटिक वर्ड से आप बाहर आ रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आप भी अपनी चंगाई और बरकतों को पाने के लिए देखें प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के YouTube चैनल पर लाइव वीडियो को हर वीरवार शाम 8 से 10 बजे तक और हर रविवार सुबह 11 से 2 और शाम 8 से 10 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 0172 5100 777। अपनी आशीषों को पाने के लिए और प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की वीडियोस को पहले देखने के लिए रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें।